जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये प्रैक्टिस सेट 1 में कराने जा रहा हूं जो श्रेष्ठा का आपके एग्ज़ाम है 18 जून को। ठीक है, और जो पीएम एसएसबी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और NMMS जो इस समय बच्चे क्लास 8th में हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं। ये हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय में युक्ता छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे अन्य राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मैंने ऑलरेडी 45 क्वेश्चन तक बता रखा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, NMS के, SSP के, श्रेष्ठा के, क्योंकि ये सभी कॉमन है उसके लिए। तो पहला सवाल आपको ये देखिए केमिस्ट्री का है, तो मैंने यहीं पे रोका था। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नीला थोथा, देखिए अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नीला थोथा बच्चों बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। ठीक है, आप हिंदी में कॉपर सल्फेट लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, फॉर्मूला यही है। ठीक है, अब आइए बाकी के ऑप्शंस को देखें। बाकी ये है आपका एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो पहला ऑप्शन था उस पेज में दिख रहा था। ठीक है, और कॉस्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो इसलिए इसका देखिए 46 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखें। यह है लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये काफ़ी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें परेशान होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों सबसे घटते क्रम में लिखा है, तो सबसे अधिक होता है स्थैतिक वाला, इसके बाद सर्पी वाला, इसके बाद होता है लोटनिक फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन 48 है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, यानी कि अर्थक्वेक के लिए उत्तरदायी है? तो भू परपटी। क्वेश्चन नंबर 49, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती जलती है, मोम पिघलता है, फिर हम देखते हैं कि मोमबत्ती जलती है। तो इसमें बच्चों दोनों होता है, भौतिक परिवर्तन और साथ में रासायनिक परिवर्तन भी, जो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो लिक्विड वाला मोम रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो ये देखिए मिक्स क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारे बनता है रेटिना पे। आई वाला देखिए मैंने अभी प्रश्न आपको करवाए थे। अब देखिए यहाँ से संविधान के कुछ प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अध्यक्षात्मक, अर्ध संसदीय, संसदीय या लोकतंत्रात्मक? तो संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। 52 है आपके सामने, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य से, जूट से, दुग्ध से कि तिलहन से? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन और ऑयल प्रोडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग है, मिलाना है सूची 1 को सूची 2 के हिसाब से। ठीक है, तो ये गुड़गांव जो है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है मोटर गाड़ियों के लिए। कार वगैरह यहीं पे बहुत ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, इसके बाद है कानपुर। कानपुर जो है उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम, ये है पोत निर्माण यानी कि जो शिप जितने बनते हैं वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए। और लुधियाना जो है सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ स्वेटर या हौजरी के कपड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। 53 का बच्चों 2 ऑप्शन सही है। 53 का दूसरा ऑप्शन सही है। अब आई क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की कई फसलें होती हैं और उसका आपको पता होना चाहिए। उसमें यही है, देखिए ऑप्शंस वाला कुछ भी देके पूछ सकता है। खरीफ और रबी की फसलें और जायद की फसल, 3 फसल अलग अलग होती हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। खरीफ आपका राइस हो गया। देखिए अगर इंग्लिश के हिसाब से कहें, चलिए इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू की राजेंद्र प्रसाद? ये JB कृपलानी उस समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने। निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले कौन सी घटना घटी फिर कौन सी घटी। ठीक है, पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो था जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना था, इसके बाद है कैबिनेट मिशन, इसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है, क्योंकि ये लोगों को अलग राष्ट्र चाहिए था मुस्लिम लीग को। इसके बाद है अंतरिम सरकार का गठन। तो इन सभी में सबसे आखिरी में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों वो सही है। इसके बाद है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। और तो बच्चों ये पता होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका ये एक्सपायर कर गए, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो ये भारत के पहले क्या थे, डिफेंस स्टाफ थे। तो एक जीके के क्वेश्चन के भी तरह है ये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो इकोसिस्टम कौन सा है कि जो पूरे बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, वो है हमारा सामुद्रिक यानी कि सी वाला एरिया। ठीक है, बाकी तो कम कम है, आपको पता है मैदान वाले हैं सब मिट्टी वाले हैं, तो मिट्टी ऑलरेडी कम है हमारी। फिर है 59, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए मैंने आपको उस वाले डेट वाले सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर बताया हुआ है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा कि व्हेन इज़ द ओजोन डे सेलिब्रेटेड, ऑन 5 जून, ऑन 16 सितंबर, ऑन 8 मार्च और ऑन 15 अप्रैल। तो आप इसको कमेंट में लिखेंगे। 60 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो ये बनवाया था अशोक महान ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 61, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो ये लिखा है कालिदास जी ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए यहाँ कथन और 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें हमें पता करना है कि सही हैं गलत हैं। इसको पहले पढ़ लें। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो ये एकदम सही बात है। राज्यसभा में देखिए सदस्य जो उसके सदस्य जाते हैं चुन के, उनका कार्यकाल 6 वर्ष यानी कि 6 ईयर का होता है, पहली बात जान लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात ये लगातार इनके सदस्य बदलते रहते हैं हर एक साल। जिनका कार्यकाल पूरा होता जाता है वो हटते चले जाते हैं, नए लोग आते चले जाते हैं। तो इनका विघटन कभी भी नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन 5 वर्ष पे होता है। पैसे जाए और फिर से सरकार, केंद्र सरकार जो बनेगी तो उसके प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो इस तरह से लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल है और लोकसभा विघटित होती है, खत्म होती है, लेकिन राज्यसभा खत्म नहीं होती है और एक सदस्य का कार्यकाल यहाँ पे 6 वर्ष होता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो ये भी एकदम सही है। तो यहाँ कथन और दोनों कथन, यहाँ कारण नहीं था, यहाँ कथन ही स्टेटमेंट ही थे, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और 63 आपका है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो ये हैं BS नायपॉल जी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अभी पिछला वीडियो मैंने जीके का इसी पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है। न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है या वाशिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। मतलब पहले क्या घटित हुआ फिर क्या घटित हुआ। पहले पढ़ लें, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हैं और इनको आपको याद रखना है। गांधी जी सबसे पहले चंपारण गए थे। चंपारण कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सबसे पहला आंदोलन भी चंपारण वाला था। इसके बाद दूसरा जो आंदोलन था वो अहमदाबाद मिल हड़ताल था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर खेड़ा है, फिर असहयोग आंदोलन है। तो ये 66 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद आया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि जनगण मन किसने लिखा। काफ़ी बच्चों ने सही उत्तर बताया। अब है ये किस वर्ष गाया गया, पहली बार किस वर्ष ये गाया गया। तो ये 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, अब ये देखिए मुद्राएं हैं, ये मैच द फॉलोइंग में जीके में आती हैं। देखिए मैं बच्चों वीडियो दिखा सकता था, लेकिन आप भी सोचते कि सर कैसे कितना याद करें, समय काफ़ी कम है।
तो जो चीज़ें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं उनको आप तैयार पहले करिए। ठीक है, यहाँ मैं मिला दे रहा हूँ। मैक्सिको का बच्चों पीसो है, ऑस्ट्रिया का है आपका यूरो, जापान का एजी है, येन है। ठीक है, फिर इसके बाद सऊदी अरब का रियाल है। ठीक है, तो इसलिए 68 का देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। फिर आते हैं 69 पे। इसके जो ऑप्शंस हैं ये कथन है। फिर से इसमें कथन पहले देख लें कौन कौन सही है कौन गलत है। पहला है पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, सही है। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है, दोनों सही हैं। तो इसमें क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन सही है हमारा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देखें 70। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान, तो बच्चों स्लाइटली ये बेसिक होता है यानी कि क्षारीय होता है। तो ये है आपका 7.6। न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल आपका 7 है, सबको पता है। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, 3rd। फिर है क्वेश्चन 71। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो भाई राष्ट्रपति की बात हो रही है तो राष्ट्रपति में ही रहेगी। राष्ट्रपति शासन के लिए अमेरिका मशहूर है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, ये पिछले ही वीडियो मैंने बताया है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर लिख के भेजिएगा कमेंट सेक्शन में कि विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जल्लीकट्टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु में। इसमें होता क्या है ज़रा बताइएगा, इस खेल में होता है क्या, क्या चीज़ फेमस है इसका। फिर है अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। अयोध्या आप बताने की जरूरत नहीं बच्चों, सभी लोग जानते हैं। राम जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। यहाँ भव्य मंदिर निर्माण भी, मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। तो ये है बच्चों सरयू नदी के किनारे। जीएसटी का ज़रा फुल फॉर्म लिख के बताइएगा मुझे इंग्लिश में, क्योंकि फुल फॉर्म भी आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेटेड है आपका उत्पाद शुल्क से। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है। ये विभिन्न परियोजनाएं हैं, यहाँ पर हमें मैच करना है। हीराकुंड परियोजना ये है आपका उड़ीसा में, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में, और भाखड़ा परियोजना ये नदी परियोजना ये है पंजाब में। तो 76 का आपका देखें ऑप्शन नंबर 1 में ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 76 का 1 सही है। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।